इतिहास। सिंधु घाटी लोगों का संबंध सुमेरिया से था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी। उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। महावीर का जन्म जनत्रिका नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मुरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया। संगम काल में मंत्रियों को आमोचर कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भूगोल। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। हमारी पृथ्वी में 360 डिग्री देशांतरों में बटी हुई है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों रेखाओं की संख्या 180 है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान देशांतर मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। राज्य व्यवस्था। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ सरकार का गठन 1989 में हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान अध्यादेश जारी किए थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे। संसद में शून्यकाल संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है।
संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सांप्रदायिक क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 में मिंटो मार्ले द्वारा हुई। संयुक्त राष्ट्र में महासचिवों की नियुक्ति महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिवों की नियुक्ति कौन करता है? महासचिवों की नियुक्ति महासभा करती है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) को प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) को संबंधित है। अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। ऑपरेशन फ्लड संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना 1970 में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। और इसकी स्थापना कब की? 1970 ईस्वी में। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से। सुनहरी क्रांति का संबंध सामग्री बागवानी विकास एवं शहद उत्पादन से। गरीबी हटाओ के नारा के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। किस समिति का संबंध बेरोजगारी से है? भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से। सेबी को एस.ए. दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को सेबी को एस.ए. दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की थी? 1964 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। एनोड नया नाम कामराज बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश के सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। विज्ञान। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं शंकु रंग की पहचानी जाती है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं शंकु रंग को पहचानता है। कौन रंग को पहचानती है? मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्षण रूट्स प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है।
रूस प्रकाश की तीव्रता को पहचानते हैं। किसी वस्तु का प्रति मिनट रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाया जाता है। चलचित्र में प्रति सेकंड कितना चित्र दिखाया जाता है? 24 चित्र दिखाया जाता है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। इंद्रधनुष जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है? काले रंग की वस्तु। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। क्रोमियम का मिश्र धातु कौन? नाइक्रोम और निकेल। प्राकृतिक चुंबक का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक का लोह का ऑक्साइड क्या होता है? Fe3O4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक बेल पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। लोहा पाड़े पर तैरता है। लोहा क्या होता है? पाड़े पे तैरता है। समुद्र की लहरें को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। समुद्र की लहरें को शांत करने के लिए क्या गिराया जाता है? तेल गिराया जाता है। परंपरागत विज्ञान। प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अब जम्मू कश्मीर राज्य क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चीन अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है। जापान की करेंसी येन कहलाती है। जापान की करेंसी क्या कहलाती है? येन कहलाती है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट सम्प्रास टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी है। गीत सेठी विलियर्ड्स का खिलाड़ी है। गीत सेठी का संबंध किससे? विलियर्ड्स है। भारतीय सेना का नया आधार क्या है? मेरा भारत महान। अंतरिक्षी यात्री को अंतरिक्षी काला दिखता है। अंतरिक्षी यात्री को अंतरिक्षी कैसा दिखता है? काला दिखता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी को क्या कहता है? रेगुड़ की मिट्टी कहा जाता है। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। महानदी पूर्व दिशा में बहती है। महानदी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से होती है। और महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ से। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। कावेरी जल विवाद से कौन कौन राज्य जुड़ा हुआ है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य। पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नासरी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नासरी सुरंग है।